चलिए आगे बढ़ेंगे। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर हैं। बांग्लादेशी कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं और इन जुल्मों सितम के खिलाफ हिंदुओं ने आवाज उठाई तो कट्टरपंथी यूनुस सरकार ने उसके खिलाफ देशद्रोह जैसा ही केस लगा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होने की सजा देशद्रोह है? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद टारगेट पर हिंदू। कट्टरपंथियों ने पहले हिंदुओं के मंदिर तोड़े, फिर हिंदुओं के घरों को जलाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बेइंतहा जुल्म के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन। हिंदुओं के समर्थन में उतरे ट्रंप। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जमात उत्पात मचा रही है। इन कट्टरपंथियों के टारगेट पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जिन पर वो लगातार अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुओं को मारा, पीटा, उनके मंदिरों को तोड़ा। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने हिंदू के घरों को भी फूंक दिया। हिंदुओं पर हो रहे बेइंतहा जुल्म के खिलाफ हिंदू सनातन जागरण मंच ने 25 अक्टूबर को चटगांव में विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश बदलने वाला नहीं है। हिंदुओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा के खिलाफ मुखर आवाज उठाने वाले चिन्मय दास ब्रह्मचारी पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया और कहा जा रहा है कि यह सिर्फ कट्टरपंथियों के इशारे पर हुआ है। दरअसल पिछले महीने इस्कॉन की एक सभा में चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी ने हिंदुओं से एक होने की अपील की थी। यही अपील उनके लिए मुसीबत बन गई। कट्टरपंथी सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया। अब हजारों हिंदू चिन्मय कृष्णदास के समर्थन में उतर आए हैं। वो सड़कों पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। चिन्मय पर यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब यूएन की मानव अधिकार एजेंसी के उच्चायुक्त बांग्लादेश के दौरे से लौटे हैं और उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की जांच की मांग की है। लेकिन कट्टरपंथियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचारों की गूंज यूएन से लेकर अमेरिका तक सुनाई दी। दिवाली संदेश में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की। ट्रंप ने कहा है वे इजराइल से लेकर यूक्रेन तक और हमारे साउथ बॉर्डर तक के लिए विनाशकारी है, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाकर ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और ट्रंप के हिंदू समर्थन पर भारत में साधु संतों की प्रतिक्रिया आई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ट्रंप के बयान की सराहना की है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं पे इतना अत्याचार होता है और देश का विपक्ष चुप रहता है, मौन रहता है। जबकि एक भी अगर अल्पसंख्यक को कुछ हो जाए तो 56 देश और विपक्ष चिल्लाने लगते हैं गला फाड़ करके। आज वर्तमान में जिस प्रकार से इन परिस्थितियों में ट्रंप ने हिंदुओं का समर्थन किया है, निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं डोनाल्ड ट्रंप का। बांग्लादेश में तख्ता पलट और तमाम बवाल के बाद नई सरकार है। सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचारों का दौर थमा नहीं है। वो कट्टरपंथियों के दबाव में हैं और कट्टरपंथी आतंक फैला रहे हैं। वो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।